नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूपेश बघेल के निवास में सुबह ईडी की दबिश, बेटे को लिया हिरासत में, रायपुर ऑफिस में शुरू की गई पूछताछ। बिजली बिल की मार पर कांग्रेस का हल्ला बोल, तिफरा ऑफिस का हुआ घिराव, स्मार्ट मीटर पर भड़के कार्यकर्ता। हसदेव में अवैध कटाई पर विधानसभा में बवाल, विपक्ष ने दिया स्थगन प्रस्ताव, स्पीकर ने किया खारिज। और स्कूल के बच्चे झूठे बर्तन धोते दिखे तालाब में, न पीने का पानी न शौचालय, जर्जर स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई, वीडियो वायरल, सिस्टम की खुली पोल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार सुबह हिरासत में ले लिया। ईडी की ये कार्यवाही भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास पर हुई, जहां टीम ने छापा मारते ही चैतन्य को कब्जे में ले लिया और पूछताछ के लिए रायपुर दफ्तर ले जाया गया। खास बात तो ये है कि आज ही चैतन्य का जन्मदिन है और इससे पहले ही ईडी का शिकंजा कस गया। इस पूरी कार्यवाही को लेकर भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि पिछली बार उनके जन्मदिन पर ईडी भेजी गई थी और इस बार बेटे के जन्मदिन पर मोदी शाह ने दबाव बनाने की साजिश की है। भूपेश बघेल ने कहा कि वो ना झुकेंगे और ना ही डरेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि अडानी से जुड़े मुद्दे को विधानसभा में उठाने से रोकने के लिए ईडी का सहारा लिया गया है। ईडी की इस दबिश से छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस भाजपा सरकार के ऊपर हमलावर हो गई है। जगह जगह धरना, प्रदर्शन और घेराव जारी है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र का चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी द्वारा शुक्रवार सुबह हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आप सभी को बता दें कि बिलासपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा नेहरू चौक में ईडी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी की टीम ने भिलाई स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को अपनी हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी
आज ईडी हमारे नेता भूपेश बघेल के घर में आज दबिश दी है और हमारे भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को फर्जी गिरफ्तारी करके उठा के ले गई है। इस फर्जी कार्रवाई का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे भूपेश बघेल उसको परेशान ना किया जाए और छत्तीसगढ़ में कार्रवाई ईडी की बंद किया जाए। अगर बंद नहीं होती राज्य स्तरीय हम लोग पूरा घेराव करेंगे रायपुर में। इसकी जिम्मेदारी ईडी होगी, भाजपा सरकार होगी। आज केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है ईडी। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रदेश में, पूरे प्रदेश में ईडी का कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी का कार्रवाई हुआ है। इसमें लोकतंत्र की आवाज़ को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार और भाजपा सरकार, जो ईडी के सहारा लेकर लोकतंत्र की आवाज़ को ख़त्म करने का काम कर रही है। उसके विरोध में यूथ कांग्रेस ने पुतला दान किया है। भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है। रायगढ़ में जो तनार में पेड़ काटने के सवाल को, जो मुद्दे पर अडानी के ऊपर जो बात बोलने वाले थे, उन पर देखते हुए आज सुबह 5 बजे उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है। उनके बेटे को ईडी कोर्ट पे लेकर गई है और यदि ऐसा तानाशाही सरकार और ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति को ईडी अगर दिखाती आगे तो उग्र से उग्र और बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। यूथ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चैतन्य बघेल को बिना ठोस सबूत के निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तैनाती रही लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण रही। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे गांजा बेचने ग्राहक तलाश रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुखबिर से मिली सूचना पर घेराबंदी करके आरोपी भूपेंद्र पुरी को पकड़ा गया, जो कोरबा की रिसंदी का रहने वाला है और वर्तमान में तोरवा में रह रहा था। आरोपी के पास से 8 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 रुपए है, बरामद किया गया। साथ ही उसके पास से एक कीपैड मोबाइल भी जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने गांजा बिक्री की नियत से लाना कबूल किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इधर बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर स्थानीय नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रेत माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कलेक्टर से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि कई क्षेत्रों जैसे अरपा नदी के किनारे, कोनी, बेलतरा, रतनपुर और सकरी में बिना किसी वैध अनुमति के रात के अंधेरे में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय जल स्रोतों और कृषि भूमि पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन की अनदेखी से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 15 जून से रेत निकासी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके बावजूद कई दर्जन ट्रैक्टर लगे हुए हैं अरपा नदी में डेली का, और मेन रोड जहां पर सेवा सहकारी केंद्रीय बैंक है उसके बाजू में डम होता है और वहां से हाईवा में भर के शहर में सप्लाई हो रहा है। कोनी थाना यहाँ फ़ोन करो तो कोई जवाब नहीं मिलता, यहाँ अधिकारियों को फ़ोन लगाएं तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो मिली भगत की जो चर्चाएँ होती हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऐसे में एक तो कई बच्चियाँ डूब के अभी ख़त्म हो गई हैं, नदी में रेत भी नहीं है, अवैध दोहन हो रहा है। इस पर कार्रवाई की जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी साई जी को भी कहना चाहूँगा, गृह मंत्री जी को भी कहना चाहूँगा कि इस पर एकदम ध्यान दें। कई बार हाई कोर्ट ने तलब कर चुके हैं, जवाब तलब कर चुके हैं, उसके बाद भी इनकी कानों में जो जू नहीं रेंग रही है। जिले में खनिज अन्वेषण गठित है, साथ में राजस्व पुलिस की भी टीम है। लगातार सभी क्षेत्रों में रोज हम नियमित रूप से गश्त कर रहे हैं, खनिज परिवहन कर रहे हैं, वाहनों की जाँच कर रहे हैं। कहीं भी खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण का मैटर मिलता है, अगर कोई सब प्रकरण प्रकाश में है तत्काल कार्रवाई करें उसमें। अभी हाल ही में कोनी और सेंद्री में गाड़ियाँ चल रही है अवैध उत्खनन में, ऐसा शिकायत सभी जगह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। आप देखे होंगे कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले जो है 16 जून को जो कार्रवाई हुई थी, तो 16 जून की कार्रवाई में जितनी भी गाड़ियाँ हमने प्रकरण दर्ज की, सब में हम लोग FIR की है ना। तो ये कार्रवाई निरंतर जारी है और रोज मामले खनिज हम लोग को बोला गया है कि प्रतिदिन कम से कम ये सेंसिटिव क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, जो कोनी वाला लोखंडी क्षेत्र है, लालीपारा है, भूतपुर नीतू है, इन क्षेत्रों में नियमित रूप से दिन में 3 से 4 बार गश्त करें और अवैध उत्खनन किस प्रकार के जो है उसको रोकें। अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार कर सही जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जहां भी अवैध उत्खनन की पुष्टि होती है वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से कांग्रेस घेराव किया गया। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी, अघोषित कटौती और स्मार्ट मीटर के नाम पर बढ़ते बिलों को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। बिलासपुर के तिफरा स्थित CSEB कार्यालय का कांग्रेसियों ने घेराव करते हुए सरकार पर जेब काटने का आरोप लगाया है। लालटेन लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बिजली संकट को लेकर जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसले वापस नहीं लिए तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। बिलासपुर में तिफरा के बिजली विभाग दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। हाथों में लालटेन लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार ने जब बिजली हाफ किया था तब आम जनता को राहत मिली थी, लेकिन अब भाजपा सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। ऊपर से अघोषित कटौती से लोग हलाकान हैं। शहर के हालात तो गांव से भी बदतर हो गए हैं। लगातार किसानों की बात करने वाली ये सरकार खाद बीज तो दे नहीं पा रही है। कल हमारे विधानसभा में नेताओं ने बहिर्गमन भी किया DAP खाद के मामले में। उसके बावजूद इस सरकार की यही स्थिति है कि बिजली भी नहीं दे पा रही है। किसानों के पंप में 50 पैसे का दर बढ़ा दिया गया। टोटल इस तरीके से प्रताड़ित कर रही सरकार। और आज हम सब जो बिजली के युग में जीते थे, 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी की तरफ जा रहे थे, हमको पाषाण कालीन युग और ग्रामीण युग में लालटेन जलाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहे। प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से बिजली बिल लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, 1.5 साल हुआ है विष्णुदेव साय की सरकार बनी और 1.5 साल में इन्होंने चौथी बार बिजली बिल बढ़ा दी है। घरेलू उपभोक्ताओं का जहां पर 20 से 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वहीं किसानों को डबल दोहरी मार दी जा रही है। 50 पैसे प्रति यूनिट जो है भाजपा की सरकार ने बिजली बिल की दर बढ़ा दी है। हम लोग सब यहाँ कांग्रेस के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वो बिजली की दर जो बढ़ाई गई है उसको वापस ले। इस महीने की सरकार ने 4 बार बिजली दरों में वृद्धि कर दी है, जबकि बिजली का विद्युत आपूर्ति ठप है। रात भर लाइट बंद रहता है। लोग अपने छतों में घूमकर गुजारा कर रहे हैं। मजदूर किसानों को पंप चलाने के लिए, पेयजल के लिए संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम दिक्कतें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी प्रदेश में है। और प्रदेश स्तर पर दीपक बैज जी जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, उनके निर्देश पर हर ब्लॉक में, हर जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है और बिजली कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जो ये अनियमित बिजली आपूर्ति है, लगातार जो अघोषित कटौती की जा रही है और लगातार दर में वृद्धि की जा रही है, उसे तत्काल वापस लिया जाए और नियमित रूप से बिजली आपूर्ति की जाए, जिससे लोगों को, आम जन को सुविधा मिल सके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। बिल बेतहाशा बढ़ गए हैं और स्मार्ट मीटर ने लोगों की जेबों पर डाका डालने का काम किया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर बिजली दरें नहीं घटाई गई, अघोषित कटौती पर लगाम नहीं लगा और स्मार्ट मीटरों की जांच नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
सुरक्षा के मद्देनजर विभाग का मुख्य द्वार बंद रखकर कांग्रेसियों से अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार किया। विद्युत अधिकारी A.K. अम्बस्ट ने कहा कि प्राप्त ज्ञापन को नियामक आयोग को भेजा जाएगा, वहां से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसका पालन किया जाएगा। बिजली के दल में जो वृद्धि हुई है और बिजली कटौती को लेकर आज लोगों का गुस्सा उग्र हुआ है, हम कांग्रेसी उनके गुस्सों को देख रहे हैं क्योंकि आए दिन लाइट गोल हो रहा है और रेट बढ़ता जा रहा है। जब से स्मार्ट मीटर लगाए लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनका बिल इस कदर आ रहा है जितना वो लोग जला नहीं रहे उतना आ रहा है। अब लाइट गोल हो रहा है, उसके चलते पानी की समस्या हो रही है। पूरे लोग आज नाराज हैं। उसके विरोध में आज त्रिपुरा के बिजली ऑफिस को घेरने आए हैं। अगर इस सरकार हमारा कहना नहीं मानती तो अगला और उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। जहाँ तक विद्युत दर में वृद्धि की बात है, उसके लिए माननीय नियामक आयोग ने जन सुनवाई करके सभी पक्षों को सुनने के बाद और हमारे आय व्यय का ब्यौरा देखते हुए दरों में जो वृद्धि की है और उसमें जो इन धरना प्रदर्शन में जो भी इनकी मांग आएगी उसको हम वहाँ भेजेंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय तो नियामक आयोग के लिए। कटौती की जहाँ तक बात है तो ऐसा कोई बड़े क्षेत्र को बंद हो जाता है ऐसा नहीं है। स्थानीय लेवल पे कुछ ट्रांसफार्मर में बंद होता है या कुछ क्षेत्रों में बंद होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा शहर एक साथ बंद हो गया हो या पूरा एरिया बंद हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम जो ट्रांसफार्मर लग जाने चाहिए थे अभी तक RDSS योजना है वो नहीं लग पाए, जिसके कारण कई ट्रांसफार्मर में समस्याएं हैं, तो उनका निराकरण किया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आने वाले 2-3 महीने में जो भी ट्रांसफार्मर लगने हैं उसको लगा देंगे तो जो स्थानीय लेवल पे प्रॉब्लम समस्या है वो खत्म हो जाएगी। कार्यकर्ताओं ने चेताया कि सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो वृहद स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। अरपा नदी छठ घाट किनारे जारी निर्माण कार्य के नजदीक फुटबॉल खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहां पहुंचते हैं और फुटबॉल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। वर्तमान में यहां देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स और कांच के टुकड़े यहां पर बिखरे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यहां से कुछ ही दूरी में स्थित एक निजी कंपनी का शोरूम है, जिनके स्पेयर पार्ट्स को इस तरह छठ घाट के किनारे फेंका जा रहा है। खिलाड़ियों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक स्तर पर की है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। ऐसे में अब खिलाड़ी चाह रहे हैं कि यहां इस तरह की कोई भी स्पेयर पार्ट्स को ना फेंके, जिससे उन्हें खेलने में दिक्कत हो। जिस तरह से स्पेयर पार्ट्स और कांच के टुकड़े बिखरे हुए रहते हैं, आने वाले लोगों को भी इससे भारी समस्या होती है और चोट लगने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और यहाँ की व्यवस्था को बेहतर करना चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले खिलाड़ियों और आम जन को इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आज सुबह मैं छठ घाट गया था थोड़ा घूमने, उसके बाद मैं सोचा थोड़ा उधर घूम ले तो मैदान तरफ, तो वहाँ देखा तो पूरा दारू का बोतल, कांच का बोतल वहाँ बड़ा था। वहाँ पर परीक्षण शिविर लगाया गया है, वहाँ पर खेलने आते हैं उन लोग। ये सब दुर्घटना अच्छी बात थोड़ी। आज हमारे यहाँ पर खेल मैदान है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग वहाँ खेलने जाते हैं छठ घाट में, कोई खाली पर खेलते हैं फुटबॉल, कांच गड़ जाए तो उसको बहुत दुर्घटना का शिकार होना पड़ जाएगा। बिलासपुर की ग्राम पंचायत ढेका में पागल कुत्तों का आतंक छाया हुआ है। जी हां, गुरुवार को गांव में एक पागल कुत्ता बेकाबू हो गया और अलग अलग जगहों पर हमला कर 6 ग्रामीणों को गंभीर रूप से काट लिया। अचानक हुए इन हमलों से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार फिलहाल जारी है। लगातार हमले की जानकारी मिलने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। बिलासपुर से एक राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, आप सभी को बता दें, बहतरई क्षेत्र के निवासी रामदयाल पटेल को आखिरकार साल भर के इंतजार के बाद अटल आवास योजना के तहत स्थायी ठिकाना मिल गया। वे लंबे समय से बेसहारा जीवन जी रहे थे। पहले नगर निगम द्वारा आवंटित आवास से बेदखली के आदेश के चलते परेशान थे, लेकिन जनदर्शन और सामाजिक संगठनों की पहल के बाद प्रशासन ने उन्हें अटल आवास योजना के तहत नया मकान आवंटित कर दिया है, जिससे
फरियादी ने राहत की सांस ली है। रामदयाल पटेल ने जनदर्शन में ये मामला उठाया था और प्रशासन ने समझदारी दिखाते हुए शीघ्र कार्रवाई की। ये आवास न केवल रामदयाल पटेल के लिए स्थायी ठिकाना है, बल्कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की एक सकारात्मक मिसाल भी है। 5-7 दिन हो गए, शनिवार की 11 तारीख से 9-10 तारीख से इतना परेशान है कि मतलब बहुत भारी है। वो अभी भी व्हाट्सएप करके देखा, मतलब कुछ सामान पूरा यानी कि वहाँ बिखरे है। टीवी पंखा यानी कि ना पूरा सामान रखे कर रहा है। और चावल भी पा रहे हैं 3 महीना के कोरोना के, वो यानी कि समाप्त हो गए। गाय गरबर खा गए, गरबर भटके भीख मांग के अपन जीवन यापन करो। तो अभी नगर फिर रहा तो असहाय हम, मतलब वहाँ घर जो बोले है हिंदी भाषा में, वो वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। बताया है और शासन दिए है कि ये जो हिंदी भाषा में हवा की कुछ खा है, मीठा हवा कौन है? वर्षा मैडम के नाम से है, ये दस्तखत है। जान तो नहीं सका, लेकिन वर्षा मैडम बोलते हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई का मामला गूंजा। विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर ने यह मामला हाईकोर्ट में लंबित होने का हवाला देते हुए सदन में चर्चा कराने की अनुमति नहीं दी। इससे नाराज विपक्ष सदन में हंगामा करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लगातार हो रहे हंगामा को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दरअसल रायगढ़ जिले के तमनार में हसदेव के जंगल को अडानी ग्रुप द्वारा नियमों के विरुद्ध काटा जा रहा है। क्षेत्र के 21 गाँव में अडानी कंपनी पेड़ों की कटाई कर पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। ये कंपनी पेसा और एनजीटी कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। ग्राम पंचायत से भी अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद भी शासन प्रशासन के संरक्षण में पेड़ों की कटाई कर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। विपक्ष ने इस स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर चर्चा कराना उचित नहीं है, इसलिए इसे अस्वीकार करते हैं। इसके बाद विपक्ष हंगामा करने लगा, जिसे देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद पुनः कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सुबह भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास में ईडी छापा और उनके पुत्र की गिरफ्तारी को सरकार के इशारे पर की गई कार्यवाही बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराते हुए सदन की कार्यवाही का दिन भर के लिए बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी कांग्रेस विधायक बाहर निकल गए। तमनार में काटे गए जंगलों के खिलाफ वहाँ जिस ढंग से अनैतिक, असंवैधानिक और पेशा कानून के विरोध में और वहाँ के 5वीं अनुसूची में गांव आने वाले गांव के लोगों की बात अनसुनी करके जिस ढंग से ये सरकार अडानी को खुलेआम सहयोग कर रही है, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, चुपचाप सह रही है, उसके खिलाफ हम आज भी लाए हैं। और इसी बात को शायद अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ न ला पाएँ। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बचता नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से
आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को बोरेबासी घोटाले का मामला सामने आया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर इस कार्यक्रम में 8 करोड़ 50 लाख की अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच विधायक दल की कमेटी से कराने की घोषणा सदन में की। भाजपा विधायक राजेश मूड़त ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से ये मामला सामने लाया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में साइंस कॉलेज में हुए बोरेबासी उत्सव में 8.5 करोड़ का फर्जी बिल लगाकर भ्रष्टाचार किया गया है। सरकारी आयोजन के नाम पर करोड़ों की राशि का बंदरबाट श्रम विभाग के अधिकारियों ने किया है, इसलिए इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भाजपा सदस्य ने की। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसकी जांच अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से कराने का भरोसा सदन को दिलाया। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि जब विभाग ने ही गड़बड़ी की है तो उसी विभाग से जांच कराने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने इसकी जांच विधायक दल की कमेटी से कराने की मांग की, जिसका समर्थन राजेश मूड़त ने भी किया। लगातार भाजपा विधायकों के दबाव को देखते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस मामले की जांच विधायक दल की कमेटी से कराने की घोषणा की। इसके लिए भाजपा विधायकों ने मंत्री का आभार जताया। आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से 2023 में साइंस कॉलेज के मैदान में श्रम विभाग असंगठित मजदूर का एक प्रांत स्तर का एक कार्यक्रम, जिसमें करोड़ों रुपए का अपव्यय पूर्व सरकार और श्रम विभाग द्वारा किया गया। 1% सरकारी ठेके के अंदर श्रम विभाग के असंगठित मजदूर के लोक कल्याणकारी कामों के लिए उसको स्किल करने की दृष्टि से उनके श्रम विभाग में एकत्र किया जाता है और सरकार उसको पेड करती है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः कल्चर है, घर घर के अंदर बासी खाते हैं, बोरा बासी किस समय चावल को डाल करके खाना एक कल्चर है हमारा। उसके नाम पर जो इवेंट हुआ और इवेंट के अंदर 8.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किए और उस खर्चे में जो बंदर बाट हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा, मैंने पूछा कितना डोम लगा, कितनी कुर्सी लगी, कितने उसके अंदर मजदूर साथी आए, तो वहाँ तो फूल मालाओं से लेकर के सब में करोड़ों रुपए का जो व्यय किया और जिसमें कहीं अनियमितताएं थी, माननीय मंत्री जी ने आज विधानसभा में विधायक दल से उसकी जांच कराने की घोषणा की है। हमारा उद्देश्य यही है कि इवेंट के नाम पर जो करोड़ों रुपए का अपव्यय हो रहा है, छत्तीसगढ़ के उन मजदूरों के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसके लोक कल्याण के लिए, उसमें उन लोगों ने ये पैसा का दुरुपयोग किया। आज मंत्री जी ने सहजता से विधानसभा में विधायक दल की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की है। मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक तरफ हाउस में मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, और जब केंद्र की एजेंसियां जांच करती है उसमें तथ्य मिलते हैं और उस तथ्य में अगर कोई नेता का बेटा हो या कोई पूर्व मंत्री हो या कोई अन्य नेता हो, उस पर अगर ये सब चीज़ें तथ्यात्मक चीज़ें मिलती है और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उसमें दर्द क्यों होता है। तो उसके पीछे गीता का एक श्लोक है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसीलिए इसमें न्याय की प्रक्रिया चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। राजस्थान के रहने वाले बाल योगी बलरामपुरी संत ने 22 मई 2023 को 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का संकल्प लेकर घर परिवार का त्याग किया था। अब उन्होंने 51 शक्तिपीठों की यात्रा का संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत वे विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं और इसी क्रम में वे बिलासपुर भी पहुंचे हैं। बाल योगी संत ने बिलासपुर के गौ सेवा धाम में एक दिन का विश्राम किया। इसके बाद वे रतनपुर स्थित प्राचीन मां महामाया देवी मंदिर के दर्शन के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ी हुई है। वह जहां भी जाते हैं लोगों को गौ माता की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए बाल योगी ने बताया कि उनका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है।
उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन गौ माता को समर्पित कर दिया है। मेरी यह यात्रा गौ माता के सम्मान और अधिकारों के लिए है। उन्होंने आगे बताया कि वे अपने साथ सदैव रेडियम बेल्ट लेकर चलते हैं। यात्रा के दौरान जहां कहीं भी उन्हें गौ माता पर संकट नजर आता है, वे उनके गले में रेडियम बेल्ट बांध देते हैं ताकि रात के अंधेरे में वाहन चालकों को गौ माता दिख सके और दुर्घटनाएं ना हो। इस कार्य को वे एक सेवा भावना से करते हैं। गत 22 मई 2023 से उज्जैन महाकाल से यात्रा प्रारंभ हुई थी। अभी मेरे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पूरे हो गए हैं और अभी 51 शक्तिपीठों की मेरी यात्रा चल रही है। अभी मैं यहाँ से रतनपुर जा रहा हूँ, महामाया, वहाँ से सीधा अपने उज्जैन महाकाल निकल जाऊँगा। मेरी यात्रा का उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। भारत सरकार से मेरा इतना ही अनुरोध है कि गौ माता को संरक्षण दे, क्योंकि आए दिन गौ माता की हत्याएं हो रही है, काफ़ी गायें रोज़ मर रही हैं, तो इनका बचाव हो। मेरा यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य लेकर के मैं चल रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस गौ माता के लिए आर्थिक जीवन को मैंने गौ माता के नाम कर दिया है। मेरे पास बैंक में गायों के लिए पट्टे रखे हुए हैं, रात में गायों के लिए पट्टे बांधते हैं, उनका इलाज करते हैं। बस गौ माता के लिए ही अपना जीवन है, गौ माता के लिए अपनी यात्रा चल रही है। कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित करे। बाल योगी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे भी इस अभियान में सहभागी बने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ एक धार्मिक बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ा हुआ है। अंत में उन्होंने प्रशासन से भी अनुरोध किया कि गौ तस्करी और गौ हत्या जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बाल योगी बलरामपुरी की यह यात्रा 51 शक्ति पीठों के दर्शन के बाद उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में जाकर संपन्न होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। महिलाएं खेतों में काम कर रही है, जैविक खाद बना रही है। बिलासपुर जिले के 424 गांवों में जैविक खेती ने महिलाओं के जीवन की तस्वीर ही बदल दी है। अब ये महिलाएं खेत को सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का जरिया मानकर लखपति दीदी बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। जिले में CMSA कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर परियोजना के तहत 42,400 महिला किसान जैविक खेती को अपना रही हैं। धनजीव अमृत, जीवामृत और प्रवजीव अमृत जैसे देसी जैविक कीटनाशक तैयार कर रासायनिक खेती पर निर्भरता कम की जा रही है। आप सभी को बता दें, CMSA योजना की महिलाएं न सिर्फ खेती सीख रही है बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही है। जैविक खेती से लगातार लागत घट रही है, आमदनी बढ़ रही है और महिलाएं अब नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ रही है। हमारे जिले के अंतर्गत में बिहार की दीदियाँ हैं, उनको हमने चयन करते हुए सभी हमारे 424 ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में 100 महिलाओं को जोड़ा है। इसमें वो कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत वो जैविक खाद और जैविक रासायनिक का प्रयोग करते हुए खेती किया जा रहा है। पहले जैसे कि हमारे यहाँ लोग रासायनिक खाद पेस्टिसाइड उपयोग करते थे, उनके स्थान पे घन जीव अमृत और द्रव जीव अमृत जो कि गौमूत्र, नीम के पत्ते और गोबर से बनाया जाता है, उसका उपयोग करते हुए न केवल खाद बना रहे हैं बल्कि दवाई बना रहे हैं, जिसके उपयोग से जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही महिलाओं की आय में काफ़ी वृद्धि हो पा रही है। ये पिछले 2-3 साल से प्रारंभ किया गया है और अभी 2-3 साल में काफ़ी इसमें प्रोग्रेस आया है और लगातार इसमें वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि इसका काफ़ी डिमांड है मार्केट में ऑर्गेनिक उत्पादों का, तो लगातार इसकी डिमांड में वृद्धि हो रही है। बिलासपुर पुलिस कप्तान रजनीश सिंह द्वारा चलाए जा रहे सियान चेतना अभियान के तहत गुरुवार को तखतपुर थाने में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ नागरिक सहित बुजुर्गों का सम्मान किया गया। मौजूद बुजुर्गों के हाथों से थाने में 50 छायादार वृक्ष लगवाए गए। आप सभी को बता दें, तखतपुर थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि पर्यावरण को बैलेंस रखने के लिए एक पेड़ हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, छाया मिलती है और पेड़ की महत्वता को हमें समझना होगा और हर एक इंसान को एक पेड़ लगाना होगा, जिससे हमारी धरती हरी भरी रहे। साथ ही उन्होंने आम लोगों से गुजारिश की कि पेड़ ना काटे। मैंने सियान चेतना कार्यक्रम आयोजित करना है निर्देशित किया था। इसी क्रम में आज तखतपुर कस्बा के जितने वरिष्ठ नागरिक और समाजसेवी लोग हैं उनको आदरपूर्वक आमंत्रित करके यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया है और इसमें लगभग 50-60 पौधे अलग अलग छायादार लगाए गए हैं। साथ ही जितने आगंतुक थे उनको गमला पौधा भी भेंट करके उनका स्वागत किया गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको एक वीडियो वायरल के बारे में बताएंगे जो स्कूल की सच्चाई को
दर्शाता है। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कछार के प्राथमिक शाला स्कूल के छोटे छोटे बच्चे तालाब में उतरकर खाने का बर्तन धो रहे हैं। ये बच्चे पढ़ने लिखने के बजाय यहाँ पर साफ सफाई करते हुए नजर आए। जी हाँ, आप सभी को बता दें, ढंढन गांव से आई तस्वीरें छत्तीसगढ़ के शिक्षा तंत्र की वो सच्चाई बयां कर रही है जो न सिर्फ चिंता में डालती है बल्कि सिस्टम की नींव पर भी सवाल खड़े करती है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जिनको मौजूद शिक्षक शिक्षा देते हैं। लेकिन विकास खंड तखतपुर अंतर्गत ग्राम ढंढन से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्कूल की हालत इतनी बदतर है कि वहां पढ़ रही बच्चियों को हर दिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ बदहाली और गंदगी से भी जूझना पड़ रहा है। मिड डे मील के बाद जब बर्तनों की सफाई की बारी आती है तो बच्चे गंदे और कीचड़ युक्त तालाब में जाकर खुद बर्तन धोते हैं, जिससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। वहीं स्कूल का शौचालय भी बंद पड़ा है और उस पर ताला लगा है। रसोई की दीवारें रिस रही हैं, छत जर्जर है और माहौल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि बीमारी के लिए उपयुक्त बन चुका है। हेलो गाइस, ये देखो थाली धोने कौन भेजे यहाँ? थाली धोने के लिए है? हमारा सर। कौन सर भेजे? क्या नाम है? विश्वकर्मा सर। है? विश्वकर्मा सर। विश्वकर्मा सर क्या बोल के भेजे? कौन सा स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग? शिक्षकों ने बताया कि कई बार पंचायत और सरपंच को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने कहा कि जल्द ही BEO से जांच कराकर इसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। शासकीय प्राथमिक शाला ढंढन के में जर्जर स्कूल की बात आप कह रहे हैं, उसमें BO से मैं इनको जांच करवा करके कल इनकी रिपोर्टिंग दिलवा लेता हूं कि इस कारण से वहां पर पानी भरा दिख रहा है, पानी भरा है या पानी की व्यवस्था नहीं है या नल की टोटी टूटी हुई है या शौचालय में ताला लगा हुआ है। इसकी मैं जानकारी ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं कुछ बता पाऊंगा इसमें कि क्यों ऐसा हो रहा है। ताला शौचालय में लगना ही नहीं चाहिए, खासकर यदि विद्यालय में एक शौचालय है तो बच्चियों के लिए है और बच्चियां यदि बाहर जा रही हैं तो उचित बात नहीं है। ये मैं उनको संज्ञान में लेता हूँ। अब सवाल यह है कि क्या बेटी पढ़ाओ का मतलब अब बेटी से बर्तन धुलवाओ बन चुका है? क्या बच्चियां शिक्षा की उम्मीद लेकर तालाब में बर्तन धोने जाएंगी और दलदल से होकर अपना भविष्य ढूंढेंगी? शासन प्रशासन को गौर करने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग बिलासपुर सेक्शन में 19 और 20 जुलाई को इंटरलॉकिंग और अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इस कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु रायपुर मंडल के सरोना केबिन और उरकुरा के बीच तीसरी लाइन में विद्युतीकरण, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और अन्य उन्नयन कार्य किए जाएंगे। 19 और 20 जुलाई को इस सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य निर्धारित है। इसके साथ ही दिनांक 19 जुलाई को गोंदिया एवं झारसुगुड़ा से चलने वाली 68861
6886 गोंदिया झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू केवल बिलासपुर तक ही चलेगी, अर्थात ये गाड़ी बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच रद्द रहेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से ये अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ले। रेलवे अपनी आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर अपडेट दे रहा है। वंदे भारत, भगत की कोठी, संपर्क क्रांति सहित बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली करीब 200 ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले बनाया जाने लगा है। जी हां, यात्रियों को रिजर्वेशन न मिलने पर विकल्प तलाशने की सुविधा देने के लिहाज से रेलवे बोर्ड ने बदलाव किया है। नई व्यवस्था में ट्रेनों का पहले रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इमरजेंसी कोटे के आवेदन अब 1 दिन पहले ही लिए जाएंगे। तत्काल कोटे का रिजर्व टिकट भी रेलवे काउंटरों से बिना मोबाइल OTP के नहीं बन सकेंगे। जिस आवेदक को तत्काल कोटे का टिकट बनवाना है उसे अपने साथ वो मोबाइल नंबर रखना होगा जिस पर OTP आएगा। इससे पहले अभी जो अंतिम सूची होती थी, जिसे ट्रेन छूटने से लगभग 30 मिनट से 1 घंटे पहले तैयार किया जाता था, जिससे दूर दराज जिलों से आने वाले यात्रियों को दिक्कतें होती थी कि उन्हें स्टेशन के लिए निकलना चाहिए या फिर नहीं। अब इस असमंजस से उन्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अब कंफर्म टिकट का चार्ट 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। जैसे जिन ट्रेनों का प्रस्थान सुबह 5 से दोपहर 2 के बीच है, उनका पहला चार्ट 1 दिन पहले रात 9 बजे तक तैयार किया जाएगा, और जिन ट्रेनों का प्रस्थान दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच या मध्य रात्रि 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच है, उनका पहला चार्ट अब 8 घंटे पूर्व तैयार होगा, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा मिलेगी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में UG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए वे सभी विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भाग लिया है। प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 जुलाई से शुरू हो गई है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीकरण, काउंसलिंग, शुल्क भुगतान, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम प्रवेश जैसे चरण शामिल होंगे। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए ये शुल्क 100 रुपये रखा गया है। पंजीयन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद पहली मेरिट जो सूची है वो 30 जुलाई को जारी की जाएगी। इस सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 31 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसके पश्चात दूसरी मेरिट सूची 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसमें स्थान पाने वाले छात्र 6 से 10 अगस्त तक शुल्क जमा कर सकेंगे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा मोहल्ले के रहवासियों ने स्थानीय एक व्यक्ति कारी बशीर पर अपनी 4 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मोहल्ले वासियों ने थाना में लिखित शिकायत देकर बताया कि तालापारा स्थित मस्जिद फैजाने गरीब नवाज के पास रहने वाला कारी बशीर अपने भाइयों के साथ मिलकर तैयबा चौक में
मुरादाबादी शमा बिरयानी होटल चलाता है और बच्चों का मदरसा भी संचालित करता है। 11 जुलाई को कारी का मदरसे में पढ़ाने वाली एक महिला को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। मोहल्ले वाले का आरोप है कि उसी रात कारी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। 12 जुलाई की सुबह वो पत्नी को गंभीर हालत में ऑटो से अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज नहीं कराकर सीधे टैक्सी से यूपी स्थित अपने गांव मुरादाबाद ले गया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कारी की बेटी ने रोते हुए पड़ोसियों को रात हुई घटना की जानकारी दी थी। मोहल्ले वालों का दावा है कि पीड़िता की मौत हो चुकी है और 13 जुलाई को यूपी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। इस पूरी घटना को हत्या बताते हुए मोहल्ले वासियों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि मोहल्ले में फैले डर और भय का माहौल खत्म हो सके। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब साइंस कॉलेज के पास एक युवक की लाश पड़ी हुई मिली। मृतक की पहचान अटल आवास निवासी युवक रूप में हुई है, जो मिर्गी का मरीज बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मिर्गी का दौरा पड़ने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। लाश मिलने की खबर पर मौके पर भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस टीम पहुंची और जांच शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं युवक की मौत को लेकर आसपास के लोगों में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच में जुट चुकी है। तखतपुर पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितने भी दूर भागे, बच नहीं सकता। करीब 1 साल पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने वाला आरोपी कौशल उर्फ दिलमोहित तेलंगाना के हैदराबाद में छुपा बैठा था। आप सभी को बता दें कि साइबर तकनीक और सटीक कार्रवाई से आरोपी को दुर्ग मचेरू रंगारेड्डी हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया गया। आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था, जिसकी रिपोर्ट 4 जून 2024 को दर्ज की गई थी। अब आरोपी सलाखों के पीछे है और उस पर धारा पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेज दिया गया है। ऑपरेशन तलाश के तहत पिछले साल जून का एक मामला था, जिसमें एक नाबालिग की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसमें साइबर सेल की मदद से लोकेशन आइडेंटिफाई करके तखतपुर पुलिस टीम हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले से उस नाबालिग को आरोपी के साथ पकड़ के लेकर आई है। प्रकरण में आरोपी कौशल चतुर्वेदी जो बराही कराने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिलासपुर के प्रसिद्ध बूढ़ा महादेव मंदिर में दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु के साथ चोरी की वारदात हो गई। कोरबा जिले के पोड़ी बहार की रहने वाली रेखा सिंह अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने आई थी। जब वे पूजा में व्यस्त थी, तभी किसी ने उनके पर्स से 8,000 रुपए पार कर दिए। पूजा खत्म होने के बाद जब उन्होंने पर्स चेक किया तो रकम गायब मिली। मामले की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें एक संदिग्ध महिला द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए देखा गया। इसके बाद रेखा सिंह ने रतनपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर के लाला राजपत राय स्वामी आत्मानंद स्कूल खपरगंज में अंडर 14 और अंडर 17 जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 45 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता 3 चक्र में रखी गई। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला व संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में जिले सभी विकास खंड से 5-5 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैच खेलने आए विद्यार्थियों ने अपना अपना अनुभव भी यहाँ पर साझा किया। कल हमारा निपटा है, आज जो है जिला स्तरीय शतरंज कंपटीशन हो रहा है, जिसमें 3 ब्लॉक ने भाग लिया है, मस्तूरी, बिल्हा और क्या बोलते हैं तखतपुर ब्लॉक। सभी ब्लॉकों से 15-15 बच्चे, मतलब अंडर 14 5-5, अंडर 17 5-5 और अंडर 19 5-5, ऐसे करके 45 बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है। और हमारा ये अंडर 14 का लास्ट राउंड चल रहा है, अंडर 17 थर्ड राउंड, और हम नेट से ऑनलाइन सिस्टम से ये गेम करा रहे हैं। जो हमारा शतरंज का जो ऐप चलता है ना, मोबाइल का ऐप से, उससे हम करा रहे हैं, जिससे सिस्टमेटिक तरीके से हमारा ये गेम चल रहा है। तो वहाँ जीत के हम यहाँ हैं, तो यहाँ जो जिला लेवल का हो रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत सारा प्लेयर आए हैं, अच्छे प्लेयर लोग के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे हमको मुंगेली में जाना पड़ सकता है संभाग खेलने के लिए, तो बड़ी खुशी हो रही है।
हाँ खेल लिए। बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र में स्थित पंप हाउस की हालत जर्जर हो चुकी है। ये संरचना इतनी खस्ता हाल हो गई है कि किसी भी समय गिरने की आशंका बनी हुई है। पंप हाउस में दरवाजा तक नहीं है, जिससे सुरक्षा और मशीनों की देखरेख पर भी असर पड़ रहा है। लंबे समय से इस भवन की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे स्थानीय पंप ऑपरेटरों की कार्यप्रणाली पर भी संकट खड़ा हो गया है। पंप ऑपरेटरों की समस्याएं सिर्फ पंप हाउस तक सीमित नहीं हैं। तारबहार की पानी टंकी से जुड़े वॉल को खोलने के लिए उन्हें कई बार जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बताया गया कि वॉल तक पहुंचने के लिए उन्हें गंदे पानी से भरे गड्ढों में उतरना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में ये काम बेहद ही कठिन और जोखिम भरा हो जाता है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि जब तक ये टंकी बनाई गई थी, तब कई जरूरी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया। अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। प्रतिदिन वॉल खोलने और बंद करने के दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार पानी सप्लाई भी बाधित हो जाती है। जो पंप हाउस है हमारा पुराना पंप हाउस है और जर्जर में है, एकदम कभी गिर सकता है। और जैसा दरवाज़ा कुछ नहीं है, टूटा गया है दरवाज़ा। जैसे टंकी तार टंकी खोलना, वाल खोलना, उसको डूब को खोलना पड़ता। वाल का भी समस्या हम बहुत जाने आने में हमको बहुत तकलीफ है। इन सभी परेशानियों के कारण वार्ड वासियों को भी खासी दिक्कतें होती है। जब पानी सप्लाई रुक जाती है तो लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पंप ऑपरेटरों की परेशानियों का सीधा असर नागरिकों की सुविधाओं पर पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों और पंप ऑपरेटरों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पंप हाउस की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए और टंकी से जुड़े तकनीकी दोषों को सुधारा जाए। अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पानी सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।